हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, यदि मैं आप लोगों से कहूं कि आपको हर 100 डेज में आपका पैसा 50% से ग्रो करेगा, तो क्या आपको बिलीव होगा? नहीं होगा कि सर ये स्टॉक मार्केट है, मजाक थोड़ी ना है कि यहां पर इतना ग्रोथ मिल जाए। तो आज हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, यदि वहां पर उसके चार्ट को प्रॉपर समझा जाए तो वहां पर वो 2023 से हर 3 मंथ में अपने पैसे को 50% ग्रो करेगा, यदि प्रॉपर प्लानिंग से काम किया जाए। और मैंने भी वहां पर एक बार अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया है 50%। अगेन वो चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग एक बाइंग वैल्यू के आसपास नजर आ रहा है, इसलिए मैं यहां पर वीडियो बना रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर बार पास हो या फिर एक प्रॉपर तरीके से मिलना ही मिलना है। गारंटी शब्द नहीं होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी का फाइनेंशियल बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। 2023 में ये कंपनी एक मेन कंपनी से डीमर्जर हुई थी, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर। उससे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो का पर्पस किसी भी स्टॉक को बाय, सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। यहां पे केवल और केवल एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी स्टॉक में कितना भी अच्छा आप लोगों का पैटर्न हो, कितना भी अच्छा फाइनेंशियल हो, कितने भी अच्छा उसका फंडामेंटल हो, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि यदि वो स्टॉक आपके हिसाब से नहीं चलता तो आपके ट्रेडिंग करियर को खत्म कर सके। इस बात का विशेष ध्यान रखना यदि आपको ट्रेडिंग में सक्सेस होना है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कौन सा कंपनी है, वो सारी चीजें। यहां पर सबसे पहले हम लोग चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि सर कैसे होगा। यहां पर चार्ट तो हम लोगों को नजर आ रहा है कि काफी अच्छी तरीके से ऊपर जा रहा है। यहां पर आप लोग देखोगे ये दूसरी कंपनी से डीमर्जर हुआ था अगस्त 2023 में। देन अगस्त 2023 में क्या हुआ, यहां पर इसका टॉप बना। टॉप से आप लोग देखोगे लगभग 90 से 20% के बीच में जब भी इस स्टॉक में गिरावट होती है, कब गिरावट हुई, यहां पर 19% या 19.5% यहां पर हम लोगों को देखने को मिले 6 सितंबर 2023 को। तो जब भी ये स्टॉक अपने टॉप से 20% के आसपास करेक्ट करे, वहां पर इसको परचेस करना है। और जब भी ये स्टॉक लगभग 38% 40% रिटर्न दे दे, वहां पर हम लोगों को निकल जाना है। केवल ये बार 38% है, बाकी सभी बार 50% इसने रिटर्न दिया स्टार्टिंग में। अब यहां पे सबसे फर्स्ट बार ये हो गया। उसके बाद में हम लोगों को क्या देखना है कि ये टॉप से अगेन अपने 20% कब करेक्ट करता है। तो हमने देखा कि सर ये 20% जो हमारा करेक्शन लिया वो समवेयर अराउंड हमारा किस डेट में लिया, यहां पे इस कैंडल में नजर आ रहा है 13 नवंबर 2023। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर इस स्टॉक को परचेस करेंगे। देन परचेस करने के बाद हम कब इसको सेल करेंगे, जब भी ये स्टॉक 40% हमको रिटर्न देगा। तो यहां पे इस पॉइंट पर हम लोगों ने इसको बुक किया। कितना दिन हुआ, यहां पर 80 डेज 40% का रिटर्न। क्लियर है? अब हम लोग यदि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तो बिल्कुल भी इसको टच नहीं करेंगे। हम लोग क्या इंतजार करेंगे कि कब ये स्टॉक अपने टॉप से, जो भी टॉप लगाता है उससे 20% करेक्शन लेता है। तो हम लोग देखते रहेंगे। यहां पर हमको मिलता है कि सर ये 20% करेक्शन किस डेट में लिया, यहां पर इसने 14 मार्च 2024 को इसने ये करेक्शन लिया 20% का। यहां पर आप लोग देख सकते हो। तो हमारा यहां पर बाय सिग्नल जो है ट्रिगर्ड हो गया। जैसे ही बाय सिग्नल ट्रिगर्ड हुआ, हम यहां पे बाय करेंगे। यदि यहां पे बाय करते हैं, और हमारा सेल सिग्नल कब होगा, जब भी ये स्टॉक 40% का रिटर्न देगा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं हमारा 40% का रिटर्न किस डेट में मिल गया, 29 मई 2024 को। और हमारा 40% का रिटर्न, और यहां पर 76 डे। अब हम लोग क्या देखेंगे, ये टॉप लगा रहा है, लगाने देंगे। हम लोगों को इसको ट्रैक करते रहना है कि जब भी ये स्टॉक 20% करेक्शन लेता है टॉप से, वहां पर हमारा बाय सिग्नल एक्टिवेट होगा। अगेन क्या होता है, अगेन ये 20% हमारा यहां पर आप देखोगे किस डेट में आ गया, यहां पर ये डेट में हमारा बाय सिग्नल एक्टिवेट हो जाता है 14 अगस्त 2024 को। हम क्या करेंगे, इस स्टॉक को फिर से परचेस करेंगे। देन हमारा टारगेट क्या होगा, 40% का। देन यहां पर आप लोग देखोगे ये 40% का रिटर्न हमारा मिल जाता है। तो मैंने इस स्टॉक को समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास परचेस किया था। मैंने यहां पर सेल, इस बात का मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म भी किया था कि इस स्टॉक को मैं सेल करने वाला हूं। शायद अभी तक आप लोग नाम को समझ गए होंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये जो है
2023 में डीमर्ज हुआ है। तो ये इस स्टॉक का नेम है, यदि आप लोग नेम देखने के लिए रुके हो, रेडटेप लिमिटेड, जो कि मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड से डीमर्ज हुआ था 2023 में। फैशन एंड ब्रांड, फैशन का ब्रांड है, काफी अच्छी ब्रांडिंग रखता है, काफी बढ़िया फंडामेंटल है। आगे हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या करंट सिचुएशन बाइंग की बन रही है? यदि हम लोग टॉप से इसको देखने लगे तो ऑलरेडी ये 17.56% करेक्ट कर चुका है। हम लोगों को वेट करना है कहीं ना कहीं 20% का। तो यहां पे आपको क्या करना है, जीटीटी लगा लेना है। जैसे मैं अपने केस में जो भी मेरा बाइंग सिग्नल होता है, मैं समवेयर अराउंड जीटीटी लगा लेता हूं। जैसे ही आता है मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, यदि फंड होता है तो मेरा बाय सिग्नल एक्टिवेट हो जाता है। तो यहां पे जैसे ही आता है, यदि हमारी बाइंग कब इनिशिएट होगी, यदि ये स्टॉक समवेयर अराउंड 780 रुपीज के आसपास आता है, वहां पर बाय सिग्नल हमारा एक्टिवेट होगा। और सेल कहां पर होगा, हमारे दोनों ही चीजें हमारे सामने क्लियर हैं कि किस प्राइस पर हमको बाय करना है और किस प्राइस पर हमको सेल करना है। यहां पर हमारा जो सेल सिग्नल होगा वो समवेयर अराउंड 1100 रुपए के आसपास होगा। यदि ये बाइंग सिग्नल मिलता है तो यहां पे मैं अपनी एंट्री जो है बना सकते हैं इस चार्ट पैटर्न के आधार पर। चलिए अब थोड़ा सा फंडामेंटल समझते हैं। यदि हम लोग रेडटेप लिमिटेड की बात करें तो यहां पर इसका ओवरव्यू यदि हम लोग देखने लगे तो यहां पर आप लोग देखोगे ये जो है लीडिंग है फैशन लाइफस्टाइल ब्रांड में। यहां पर यदि हम लोग इसकी डिटेल्स में यहां पे थोड़ा सा बात करने लगे, ये इसकी एनुअल रिपोर्ट है 2023-24 की। अभी बेसिकली कंपनी कर क्या रही है उसको भी थोड़ा सा देखें। ये तो आपको समझ में आ ही गया है कि फैशन एंड इसमें क्या है, शूज हो गया, आप लोगों के कपड़े, ब्रांडिंग, फैशन के सभी इसके आउटलेट हैं ऑल ओवर इंडिया एवं इंडिया से बाहर भी हैं। यहां पर यदि हम लोग देखें ग्लोबल एक्सपेंशन में बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, 18 कंट्रीज में बेसिकली इनके जो है आउटलेट हैं। यदि आप लोग देखोगे यहां पे इंडिया तो है ही, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कनाडा, बांग्लादेश, तो यहां पे आप लोग ये चीज देख सकते हो। साथ ही साथ डोमेस्टिक एक्सपेंशन काफी चल रहा है, जिसकी वजह से इनने थोड़ी सी बोरोइंग ली है, जो आप लोगों को देख के थोड़ा सा लग सकता है कि बोरोइंग है, फिर भी ठीक है। वहां पर आप लोग देखोगे जिनका इनका खुद का रिजर्व है, इक्विटी कैपिटल है, उससे कम ही बोरोइंग है। यहां पर डोमेस्टिक एक्सपेंशन में बेसिकली ये अपने आउटलेट को काफी ज्यादा ओपन कर रहे हैं। अभी आपके शहर में भी यदि थोड़ा सा आप लोग देखोगे तो काफी आउटलेट आपको रेडटेप लिमिटेड के दिख जाएंगे। यहां पर करेंटली 423 स्टोर हैं अक्रॉस इंडिया, और ये बोल रहे हैं कि हम लोग इसको एक्सपेक्ट है कि नेक्स्ट ईयर काफी ज्यादा एक्सपेंड करने वाले हैं। साथ ही साथ ये क्या कर रहे हैं, ई कॉमर्स एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। यहां पे ये फोकस कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं या इनकी खुद की वेबसाइट्स हैं उनके माध्यम से अपने ब्रांड को काफी ज्यादा बेसिकली सेल कर सकें। तो ये काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो रेडटेप इंडिया लिमिटेड, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 11,000 करोड़ के आसपास है। करंट मार्केट प्राइस 808 रुपए का है, पी 70 रुपीज के आसपास है। आरओसी की बात करें 29.3 का आरओसी, और आरओई देखोगे 30% से ज्यादा का है, जो कि बहुत अच्छा संकेत यहां पे दिखा रहा है। यदि हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखें, यहां पर आप लोगों को ग्रोथ नजर आएगी। रिसेंट क्वार्टर हल्का सा पिछले क्वार्टर से आप लोगों को कमजोर दिखाई देगा, लेकिन यहां पर यदि हम लोग प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हो लगातार ग्रोथ हम लोगों को नजर आ रही है। यदि हम लोग लास्ट 4 क्वार्टर को देखने लगे, 1984 करोड़ की सेल हुई है। वहीं पिछले ईयर यदि देखोगे तो 1843 करोड़ की सेल हुई है। साथ ही साथ यहां पे बैलेंस शीट आप लोग देखोगे, इनका जो रिजर्व है वह 676 करोड़ है, इक्विटी कैपिटल 28 करोड़ है। इनने रिसेंटली बोरोइंग लिए अपने आउटलेट को बढ़ाने के लिए, इसका फायदा आगे कंपनी को होते हुए दिखाई देगा क्लियरली, जो कि 651 करोड़ के आसपास है। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। बाकी ये बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे, कंपनी बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल है। यदि आप लोग यहां पे देखने लगो, इस साल का जो नेट प्रॉफिट इनका 157 करोड़ के आसपास यहां पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है। बैलेंस शीट हम लोगों ने देख ली। यदि यहां पर देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो प्रमोटर यहां पर देखोगे 71.80% होल्डिंग है। रिसेंटली यहां पर एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, रिसेंटली डीआईआई ने होल्डिंग को बढ़ाया, अभी पब्लिक ही यहां पर होल्डिंग को सेल कर रही है। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रही होंगी। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको क्लियर कट समझ में आ रही हैं, लेकिन साथ साथ में हमको टेक्निकल को समझना है, टेक्निकल के साथ साथ में फंडामेंटल को भी ट्रैक करते रहना है कि कंपनी बेसिकली क्वार्टरली रिजल्ट किस बिहाफ पे कैसे दे रही है। ये चीजें हो सकता है 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट से हम लोग कंपनी को जज नहीं कर सकते। 1-2 क्वार्टर का यदि थोड़ा बहुत सिमिलर रिजल्ट आया है या डाउन आया है, लेकिन फ्यूचर में किस प्रकार का ग्रोथ दिखा रहे हैं, वो एक अभी क्या है, नए स्टोर्स, नई सारी चीजें ओपन कर रही है, मार्केटिंग के ऊपर काफी ज्यादा खर्चा इनका हो रहा है, वो सारी चीजें कर रही हैं। तो फ्यूचर में जिस कैटेगरी में ये काफी जो है इसको अच्छी वैल्यू बेसिकली मिलने वाली है, क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू भी काफी बढ़िया रखती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी, और कंप्लीटली वीडियो से
चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी कि किस प्रकार हमको एक पर्टिकुलर स्टॉक्स को फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ ये भी देखना है कि यदि हमारे टेक्निकल के बिहाफ पर वो स्टॉक्स नीचे भी चला जाता है तो हमको पता है कि ये ब्रांड वैल्यू एंड एक ब्रांड रखती है, तो ये कंपनी दोबारा रिवाइव करके ऊपर आ जाएगी। एंड गाइस यहाँ पर पर्सनली वन टाइम मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है 40% का। यदि अगेन मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को बनाने वाला हूँ, जो कि मैं पोर्टफोलियो आप लोगों के साथ में साझा ही करता हूं, तो वो चीजें आप लोगों को दिख जाएंगी। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। एंड आप लोग नेक्स्ट किस स्टॉक के ऊपर रिव्यू चाहते हैं कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों का लाइक बेहद महत्वपूर्ण है इस प्रकार की वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने के लिए। एंड यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन चला जाए और आप लोग कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।